जब उपचुनाव एकदम सिर पर आ गए हों और अब आप उसकी तैयारी में लगी हों, ये जो बीजेपी अपने भीतर ही असहज स्थितियों का सामना कर रही है, इस पर आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये कोई रणनीति के तहत हो रहा है या फिर आपके कंट्रोल में चीजें अब बाहर हो रही हैं? मेरी सबको राम राम। और अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि भाई हमारे अंदर जो है किसी भी प्रकार की फूट है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, तो उनको खुश रहने दीजिए, उनको खुश रहने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है तो ठीक है, हो सकता है कि एक दूसरे के प्रति कई बार शिकायतें हो जाती हैं, तो परिवार का मुखिया है, उसका काम ये होता है कि जो भी शिकायतें हैं उसको सॉर्ट आउट करे। और ये बिल्कुल हम लोग जिस प्रकार के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आहत है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी आहत हैं, शॉक्ड हैं। तो डेफिनेटली एक सिचुएशन यहाँ पर आ गई है और उसको किस तरीके से हम बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। अभी बाय इलेक्शंस भी हैं, उसके बाद 27 के इलेक्शंस की भी तैयारी है, तो उस पर पूरा चिंतन मंथन चल रहा है। चाहे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये 2024 के नतीजे जब भी चर्चा होती है तो अखिलेश यादव जी की पार्टी और राहुल जी की पार्टी इस तरीके से दिखाते हैं कि उनकी जीत है। नहीं, ये उनकी जीत नहीं, हमारी हार है, और हमारी हार के कारण है जिसके ऊपर कार्य चल रहा है। क्योंकि अगर ये मोदी जी की हार होती तो जिस प्रकार के नतीजे पूरे भारतवर्ष में आए हैं, और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता। किसकी हार है यूपी में? हमारी मतलब? तो कह रही हूँ ना, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। ये हमारी हार है क्योंकि हमारे कुछ कारणों की वजह से हम जितनी सीटें लाने का हम लोग सोच रहे थे उतनी सीटें नहीं ला पाए ना। ये तलवारें म्यान में क्यों नहीं जा रही हैं? तलवारें कौन है? तलवारें सामने क्यों? तलवारें म्यान में नहीं जा रही हैं? किस की? केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री के बीच जो चल रहा है तो सार्वजनिक है। नहीं, मेरी जानकारी में तो है नहीं। क्यों, कार्य समिति की बैठक में क्या हुआ आपने देखा? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा केशव जी ने कि जो आपको लगे कि मुख्यमंत्री जी का अपमान हो गया। उन्होंने यही तो कहा, संगठन जो है वो सरकार से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा बड़ा होता है सर, ये कहा ना। मेरे पास लिस्ट मौजूद है कि अब तक 10 से ज्यादा या तो सिटिंग या फॉर्मर एमएलए या फॉर्मर मिनिस्टर्स अपनी ही सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा चुके हैं। और मुझे हैरानी है कि एक कार्यकर्ता के बोलने पर अलर्ट हो जाने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में इतने स्ट्रांग रिएक्शन सरकार के प्रति आ रहे हैं और इसमें कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है। कुछ तो है। कुछ तो है। अब तो सीआईडी वाला वो जो बहुत फेमस डायलॉग होता है ना, मुझे वो लग रहा है आप कह रहे कुछ तो गड़बड़ है। क्या चल क्या रहा है पार्टी के भीतर? पार्टी जो है, जस्ट ऐसे ही बताइए क्या है प्रॉब्लम, क्या है? लूप होल्स हैं, जो भी लैक्यूनास हैं, उनको सील अप करने का पूरा हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, कुछ लोग होता है कि उनको जैसे कहा जाता है ना कि बयान देने में 2 सेकंड भी नहीं सोचते हैं, सामने माइक आया कुछ भी बोल दिया। ऐसे नहीं होता है। अच्छा, 2 एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं उनका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो आपके गाजियाबाद के ही हैं, नंदकिशोर गुर्जर, और दूसरा बदलापुर वाले बंदे ने आज भी बयान बदल लिया। अब वो कह रहे हैं फिर मुश्किल है, केंद्रीय नेतृत्व फोकस करे तब 27। ऐसा लगता है उस आदमी के पास कोई चाबी है, वही ताला खोलेगा तभी 27 आप लोग जीतेंगे। कोई बात नहीं, उनको कहने दीजिए। हो सकता है उनके अपने कारण हो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी जो भावनाएं हैं वो बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। ये वही लोग होंगे जो मुखर होकर कहेंगे कि नहीं, 27 में मजबूती से तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश। कुछ ऐसा है जो आपको बहुत विचलित कर रहा है? क्योंकि मैंने इलेक्शन के टाइम भी देखा, वोटिंग के समय भी खुलेआम पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बगावत की, पार्टी को हराने में लगे रहे। उनको भी एक नोटिस तक नहीं दिया गया। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूं कि बीजेपी संगठन या विधायकों की तरफ से सरकार पर खुलेआम हमले हो रहे हैं। ये चीजें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज्ड करती हैं, और एक डिमोरलाइज्ड पार्टी के कार्यकर्ता अपोजिशन से कैसे लड़ पाएंगे जो रिसेंटली अभी बड़ी जीत आई हुई हो जिनकी? देखिए, जो
किसी भी राजनीतिक दल को बनाने वाले दो लोग दो लोग खास तौर से होते हैं, एक तो उसका नेतृत्व और दूसरा उसका कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, और जब भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है किसी भी राजनीतिक दल की, तो मुझे लगता है इनमें से कहीं ना कोई कारण होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है, उनकी जो परेशानियां हैं वो किस प्रकार से सॉल्व की जा सकती हैं, सुलझाई जा सकती हैं, उन सब पर कार्य हो रहा है। मुझे लगता है कि दोबारा जो अगर जिसका भी मनोबल थोड़ा भी कमजोर हुआ है, दोबारा बहुत जल्द। मुझे आपकी पुरानी डिबेट्स की बहुत याद आई जब मैंने जयंत चौधरी का वो बयान सुना, और आपने पहले समझौते के पहले जो आप इनके बारे में धारणा रखती थी एकदम 100% सही साबित हुआ। आपको भी कोई ताज्जुब नहीं हुआ होगा जयंत चौधरी का ये व्यवहार देखकर? नहीं, मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं है। करेक्ट, मुझे भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो आपकी पुरानी बात सुन ली थी, पुराना वाला वीडियो, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। बाकी लोग हैरान थे। मैंने कहा ना, अनिला सिंह तो पहले ही कहती थी जयंत चौधरी और उनकी पार्टी क्या करेगी। खैर, मैं